लगभग 46 ईस्वी पूर्व में जूलियस सीजर रोम का महान सम्राट और उसके सलाहकारों ने एक गंभीर समस्या का सामना किया। रोम का कैलेंडर असमय और भ्रमित था, क्योंकि यह चंद्र कैलेंडर पर आधारित था, अर्थात मून कैलेंडर, चंद्रमा वाले कैलेंडर पर आधारित था, जो मौसम के साथ मेल नहीं खाता था। इसका मतलब था कि खेती, व्यापार और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय का निर्धारण करना बेहद मुश्किल हो गया था। यह कैलेंडर धीरे धीरे मौसम के बदलाव से मेल नहीं खा रहा था और नतीजतन त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के लिए तारीखें गलत हो रही थीं। जूलियस सीजर, जो एक रणनीतिकार और समय के महत्व को समझने वाला व्यक्ति था, इस समस्या का समाधान खोजने के लिए अपने सलाहकारों के साथ जुट गया। उनके साथ एक प्रमुख सलाहकार थे, सोस्ट्रस ने उन्हें एक सौर कैलेंडर का प्रस्ताव दिया, जैसा कि मिस्र में इस्तेमाल होता था, जिसमें 365.25 दिन होते थे, जिसके साथ हर चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता था, जिसे लीप वर्ष कहा जाता था। यहाँ से शुरू होती है एक रोचक कहानी। सीजर ने सोचा कि अगर यह नया कैलेंडर पूरी दुनिया में लागू होता है तो रोम और उसके साम्राज्य में समय का सही निर्धारण संभव होगा। लेकिन उन्होंने एक बड़ा निर्णय लेना था। उन्होंने नववर्ष की शुरुआत को कब निर्धारित किया जाए, इसके लिए सोचा। सीजर ने निर्णय लिया कि 1 जनवरी को नववर्ष के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि यह रोम प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था, जब कंसुल, रोमन सरकार के उच्चतम अधिकारी जो थे, उन्हें कंसुल कहा जाता था, उन्होंने अपनी नई पदवी ग्रहण की थी, और जो जिस तारीख को नई पदवी ग्रहण करते थे उसी दिन को नववर्ष के रूप में चुना गया। सीजर का यह कदम सिर्फ समय का सही माप नहीं था, बल्कि यह एक राजनीतिक कदम भी था। यह दिन रोमन साम्राज्य के शासन और सत्ता का प्रतीक बन गया। सीजर ने इस नए कैलेंडर का ऐलान किया और 1 जनवरी 45 ईस्वी पूर्व को नववर्ष की शुरुआत के रूप में घोषित किया। हालांकि इस निर्णय के बाद रोम के लोग और पूरे साम्राज्य के नागरिक इस बदलाव से थोड़ा उलझन में थे, क्योंकि पहले वे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार नववर्ष मनाते थे, जो अक्सर मार्च के आसपास होता था। लेकिन सीजर का यह बदलाव, जो वैज्ञानिक और प्रशासनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, धीरे धीरे पूरे साम्राज्य में स्वीकार कर लिया गया। कुछ साल के बाद सीजर की हत्या हो गई और उसके बाद रोम के राजनीतिक अस्थिरता के कारण जूलियन सीजर, जो जूलियन कैलेंडर था, उसमें कुछ गलतियां आनी शुरू हो गई। बाद में पोप ग्रेगोरी 13 ने 1582 में कैलेंडर में सुधार किया और ग्रेगोरियन कैलेंडर का जन्म हुआ, जो आजकल पूरे विश्व में उपयोग होता है। लेकिन सीजर का वह निर्णय, जिसे शुरुआती दौर में विरोध का सामना करना पड़ा, न सिर्फ रोम बल्कि पूरी दुनिया में 1 जनवरी को नववर्ष के रूप में मनाने की परंपरा बन गई। और इस तरह से जूलियस सीजर का एक छोटा सा निर्णय, जिसने समय और तारीखों के निर्धारण को नया रूप दिया, आज भी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। धन्यवाद।